इलेक्शन कमीशन और मौजूदा देश की सरकार को एक्सपोज किया, उनकी बेईमानी को एक्सपोज किया, वोट की चोरी कैसे हो रही है उसको एक्सपोज किया, मृत घोषित के साथ चाय पी करके यह दर्शाया कि देखो तुम्हारी सच्चाई एसआईआर की क्या हो रही है। एसआईआर बुनियादी तौर पर पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि आप वोट की चोरी का ये नया माध्यम, नया शगुफा आपने लाया। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि आपने डेथ घोषित कर दिया, तो उसका नाम, सूची, किस बूथ पे हुआ, कहाँ डेथ है नहीं है, उसकी सूची दीजिएगा ना। हम लोग जो अपनी फाइंडिंग कर रहे हैं तो उस फाइंडिंग में जिनको आपने ऊपर पहुंचा दिया है वो जिंदगी की सांसें ले रहे हैं कि किस तरह की चोरी और किस तरह की बेईमानी और किस तरह का कपट चल रहा है। ये बड़ा सवाल। बिहार का चुनाव है, देश इसको देख रहा है। जनता के बीच में ये जो वोट चोरी के खिलाफ जो पूरी यात्रा है वो तो रहेगा ही, लेकिन मौजूदा सरकार ने जो परेशानी पैदा की है बिहार के आम आवाम के सामने अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, खास तौर पे दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम वर्ग, इन सब लोगों को जो परेशान किया है, किसी तरह के राहत का काम नहीं किया है, तो वो एक बड़ा सवाल है। पलायन बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बड़ा सवाल है, हत्या, लूट, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर, ये बड़ा सवाल है। बिहार की धरती, बाबू जगजीवन की धरती सासाराम में इस वक्त हम मौजूद हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत आज सासाराम के डेहरी ऑन सोन से किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने आज वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, कैसे देख रहे हैं? 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस कमिटमेंट के साथ और जिस आधार पे खड़ा होकर के इलेक्शन कमीशन और मौजूदा देश की सरकार को एक्सपोज किया, उनकी बेईमानी को एक्सपोज किया, वोट की चोरी कैसे हो रही है उसको एक्सपोज किया, मृत घोषित के साथ चाय पी करके यह दर्शाया, एक हमारे यहाँ बिहार में क्या बोलते हैं, लप्पड़, बढ़िया लप्पड़ लगाया कि देखो तुम्हारी सच्चाई एसआईआर की क्या हो रही है। एसआईआर बुनियादी तौर पर पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि आप वोट की चोरी का ये नया माध्यम, नया शगुफा आपने लाया है। आज महागठबंधन की रैली और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने मिल करके ये साबित कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, राहुल जी कहते हैं पार्लियामेंट को वो संभाल रहे हैं, असेंबली को हम लोग नेता प्रतिपक्ष के लीडरशिप पे संभाल रहे हैं। और आपने देखा होगा एक महीने से कि किस तरह से असेंबली और पार्लियामेंट में सवाल पे सवाल हम खड़े कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रहा है जी। उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। 24 लाख वोटरों का जो नाम कटा है वो उनकी डेथ हो चुकी है, फिर आप लोग क्यों इतना बवाल मचाए हुए हैं? पार्लियामेंट के अंदर के सवाल और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि आपने डेथ घोषित कर दिया, ठीक है, तो उसका नाम, सूची, किस बूथ पे हुआ, कहाँ डेथ है नहीं है, उसकी सूची दीजिएगा ना। हम लोग जो अपनी फाइंडिंग कर रहे हैं तो उस फाइंडिंग में जिनको आपने ऊपर पहुंचा दिया है वो जिंदगी की सांसें ले रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की चोरी और किस तरह की बेईमानी और किस तरह का कपट चल रहा है। ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी वोट चोरी करना चाहते हैं, तो इस बार हम वोट चोरी होने नहीं देंगे। वो अड़िग है एकदम। ये बिहार है। हाँ, तो इतना आसान नहीं है कि कोई चोरी कर लेगा। हम हर बूथ पे इनसे लड़ेंगे जी। और अगर बूथ पे 2024 में जो मेरा वोटर है और अगर है तो इनको वोट तो हम दिलवा ही देंगे, नहीं तो होगा संघर्ष, कड़ा संघर्ष होगा। झेलने के लिए तैयार रहे इलेक्शन कमीशन और भाजपा और मौजूदा सरकार बिहार की। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाटा आप पेश कीजिए, 65 लाख वोटर कौन है, पहले तो वो नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में क्या? सुप्रीम कोर्ट ने संस्था का सम्मान रखते हुए जी यह बात कही, सजेशन दिया था, अब ऑर्डर दिया है। सजेशन को नहीं मानेगा तो ऑर्डर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्गुमेंट है और राहुल गांधी जी ने जो एक्सपोज किया है, ये सारी चीज़ें जनमानस के सामने है। इनको वापस लेना होगा एसआईआर का पूरा मुद्दा। 1300 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों की होगी, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम इंडिया अलायंस के नेता रहेंगे। जनता के बीच क्या कहेंगे आप लोग?
जनता के भी देखिए, बिहार का चुनाव है, देश इसको देख रहा है। जनता के बीच में ये जो वोट चोरी के खिलाफ जो पूरी यात्रा है वो तो रहेगा ही, लेकिन मौजूदा सरकार ने जो परेशानी पैदा की है बिहार के आम आवाम के सामने अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से, ख़ास तौर पे दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम वर्ग, इन सब लोगों को जो परेशान किया है, किसी तरह के राहत का काम नहीं किया है, तो वो एक बड़ा सवाल है। पलायन बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बड़ा सवाल है, हत्या, लूट, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर, ये बड़ा सवाल है। इन सवाल के इर्द गिर्द यात्रा में भी सवाल उठेगा, लेकिन यात्रा का जो मुद्दा है वो हमारे सामने है। स्पेशल इंटेंसिव को लेकर जो 65 लाख वोटर की नाम काटी गई थी, उसमें 24 लाख जिनकी जान गई, लेकिन जो बचे वो प्लान कर चुके हैं, बताए गए पते पे मौजूद नहीं है। ये बड़का झूठा पार्टी का बड़का झूठा बयान है। चुनाव आयोग, हाँ भाई, तो बड़का झूठा पार्टी का साथ में है ना, दोनों का ऑफिस एक साथ हो गया है, ये खबर नहीं है। दोनों ने अपने साथ ऑफिस बना ली है और दोनों आदमी इस प्रयास में हैं कि किस तरह से बिहार में इनके इन प्रकार भाजपा की सरकार बन जाए। वो हम होने नहीं देंगे, और जनता दलियों को भी समझना चाहिए कि उनकी हैसियत नहीं रहने देगा भारतीय जनता पार्टी। उनको समझ में नहीं आता है। आज लालू यादव भी शामिल थे आपकी यात्रा में। लालू जी का आशीर्वाद मिला और उम्र के तकाजे के साथ, तबीयत खराब होने के साथ, इसी को बोलते हैं कमिटमेंट। जब आदमी का सोशल और पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है तो वो सेहत, उम्र नहीं देखता, उसके सामने दिखता है कि हमारे सामने हमारी जो पूंजी है, कमिटमेंट, हमारी सोशल कमिटमेंट, हमारी पूंजी है, उसको हम स्थापित करें, लोगों से बातचीत करें। एक अंतिम सवाल कर लेते हैं सर, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले SIR, उससे पहले आपकी यात्रा, क्या ये संदेश जाएगा? चुनाव आयोग के खिलाफ जो SIR का अपने लोगों ने जो पोल खोला है, इसे जनता में एक क्या मैसेज है? तो जा चुका, आप देखे नहीं, लाखों लोग पहुंचे हुए हैं जी। जितना अंदर चौगुना बाहर, और हमारी बसों को, आने वालों को, गाड़ियों को 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर धूप में रोका गया। इस यात्रा के मामले में हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा है, कई जगह पे रोका जा रहा है, कई जगह पे पंडाल नहीं लगाने दिया जा रहा है। ये सब प्रशासन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कारवां जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा, नहीं रुकेगा ये कारवां जो चल चुका है अब न रोका जाएगा। राहुल गांधी लगातार जिक्र करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया। वो कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी का, कमिटमेंट देश के प्रति, देश की विरासत के प्रति, इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन कमिटमेंट है। मोहब्बत, प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे के प्रति हमारा कमिटमेंट है, उसको हम दोहराते रहते हैं जी। सर, बातचीत करने के लिए तो वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत आज बाबू जगजीवन राम की धरती सासाराम से हो चुकी है, और जो तमाम इंडिया अलायंस के नेता हैं, कृष्णा लवरू भी मौजूद हैं, शकील अहमद खान से हम बातचीत किए, और तमाम जो MLAs हैं इंडिया अलायंस के वो मौजूद हैं। बहरहाल ये जो 1300 किलोमीटर की वोट अधिकार यात्रा होगी, ये पूरे बिहार के लगभग 20 जिला को टच करेगी, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर ये बताएंगे कि ये गलत है, वोट चोरी हो रही है। और राहुल गांधी ने तो आज जिक्र कर ही दिया है कि बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे, और ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, सासाराम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।